सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल क्यों डिजाइन किया गया था? कौन बताएगा? कोई भी? ओएसआई मॉडल डिफरेंट कंपनीज की जो कंप्यूटर्स वगैरह रहते हैं उनके बीच में कनेक्शन करवाने। कंप्यूटर्स और कोई डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, किस किन किन लेवल्स पे होता है, वो दिखाने के लिए। तो पहले फिजिकल लेयर से कैसे जाता है, फिर डेटा लेयर से कैसे जाता है, नेटवर्क लेयर से कैसे जाता है, इस हिसाब से कैसे जाता है। जैसे फिजिकल लेयर में वायर्स वगैरह का काम रहता है, डेटा नेटवर्क लेयर में ये काम रहता है। तो उसको कैसे इनिशियल लेवल से एक्सट्रीम लेवल पे कैसे जाता है, उसके लिए समझाने के लिए ऐसे डेटा ट्रांसफर होता है। समझाने के लिए ही केवल, या और कोई रीजन था? ओपन स्टैंडर्ड दूसरे जो पहले क्या होता था, डेल इसका डिवाइस है तो सिर्फ डेल का ही सॉफ्टवेयर उस पर काम करता था। ये डिफरेंट डिवाइस को डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ एक रेफरेंस रख दिया था, एक रेफरेंस मॉडल रख दिया जिसके थ्रू आपस में डिफरेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, डिफरेंट। हाँ, तो ओएसआई मॉडल को डिजाइन करने का मेन पर्पस हमारा क्या था? इंटरकनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट वेंडर्स। हाँ, है ना? तो डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में नहीं, हाँ वेंडर्स के, है ना? दो डिफरेंट वेंडर की डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमने किसको डिजाइन किया था? ओएसआई मॉडल को डिजाइन किया था। और फिर इसके अंदर आपको क्या समझाएगी, पूरी प्रोसेस भी एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो डिजाइन सिस्को का राउटर, एक जुनिपर का स्विच। बिल्कुल राइट। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या होता था, अगर मैं 1960 और 70 के समथिंग की बात करूं, ठीक है, तो इस टाइम पे हमारा एक वेंडर स्पेसिफिक नेटवर्क यूज होता था। वेंडर स्पेसिफिक मीन्स जैसे कुछ वेंडर्स थे, जैसे आईबीएम हो गया, है ना, आपका यहाँ पर क्या हो गया, बैकनेट हो गया, समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से कंपनीज की। तो यहाँ पर नेटवर्क के अंदर अगर आपको नेटवर्क स्टेब्लिश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी डिवाइसेस किसकी, या तो आईबीएम की यूज करना पड़ेगी या फिर डेकनेट की यूज करनी पड़ेगी। एक वेंडर स्पेसिफिक नेटवर्क था। क्लियर हो रहा है? तो इनका डिवाइसेस भी अपनी थी, खुद के प्रोटोकॉल, सारी चीजें अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स था। तो हर कोई वेंडर क्या करता था, अपने अकॉर्डिंग डिवाइसेस बनाता था। हर किसी कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, तो सारी डिवाइसेस क्या नहीं थी, एक दूसरे के कंपेटिबल नहीं थी। क्लियर हो रहा है? स्टैंडर्ड है, इसके हिसाब से सभी सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था 1960 और 70 के समथिंग कि हमारा क्या होता था, एक वेंडर स्पेसिफिक नेटवर्क था, जिससे क्या होती थी कि कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम होती थी, इनकी मोनोपोली चल रही है ना, क्योंकि ज्यादा वेंडर ही नहीं थी मार्केट के अंदर। और ऐसे वेंडर्स को भी प्रॉब्लम होती थी। कौन से वेंडर्स को? जो नेटवर्क के अंदर सारी डिवाइसेस क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। ठीक है, तो 1977 में क्या हुआ, आईबीएम ने इसका एक सॉल्यूशन लेकर के एक नेटवर्क डिजाइन किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएनए, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसके अंदर क्या होता था कि ये नेटवर्क जो था, एसएनए नेटवर्क जो था, ये मल्टीपल वेंडर की डिवाइसेस को सपोर्ट तो करता था, बट वो ऑथोराइज किससे होना चाहिए, आईबीएम से। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम, यहाँ पर कस्टमर्स के लिए तो थोड़ा सा बेनिफिट हुआ कि वो मल्टीपल वेंडर की डिवाइसेस को यूज कर सकता है, बट वेंडर्स के लिए यहाँ पर फिर प्रॉब्लम है ना। उसको अगर अपनी डिवाइसेस क्या करना है, कंपेटिबल कराने की, सारी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो वो क्या करेगा, आईबीएम से फिर क्या करेगा, ऑथोराइज करेगा। आईबीएम को क्या करना पड़ रहा है, चार्ज पे करना पड़ रहा है उसका। ठीक है, तो क्या किया गया था, 1980 में मल्टीपल वेंडर्स ने मिलकर के एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग का नाम क्या रखा उन्होंने, आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आईएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या हुई थी, 1980 में मल्टीपल वेंडर्स ने मिलकर के क्या की थी, स्टार्ट की थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, 1984 के अंदर इसके जस्ट अपोजिट एक मॉडल डिजाइन किया, एक ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मल्टीपल वेंडर की डिवाइसेस क्या करती है, एक दूसरे के कंपेटिबल है, एक दूसरे से आप यहाँ पर क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, बट एक कॉमन रूल्स के ऊपर। इन्होंने क्या किया, कुछ रूल्स बनाए, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए कि जो भी वेंडर इन रूल्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसकी डिवाइसेस क्या होगी, एक दूसरे के कंपेटिबल होगी। समझ में आ रहा है? तो ओएसआई मॉडल को डिजाइन करने का मेन पर्पस हमारा ये था
ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई हाँ इसके अंदर 7 लेयर्स होती है, इसमें ये होता है। क्योंकि जैसे अभी आपने बोला कि इसको हमने किसके लिए एक्सप्लेन बनाया गया है कि सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक ये कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वो भी पॉइंट ठीक है कि उसके अंदर वो प्रोसेस एक्सप्लेन की गई है कि एक आपका एक एंड से दूसरे एंड पे कैसा आपका डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। बट मेन पर्पस हमारा कहता है कि मल्टीपल वेंडर के डिवाइसेस के बीच में हम क्या करा सके, कम्युनिकेशन करा सके। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आईएसओ क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन से हम बोलते हैं कि हमारी जैसे कंपनी होगी कि हमारी कंपनी के आईएसओ सर्टिफाइड है, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड कर रही है? वो ये। तो आईएसओ ने हर एक फील्ड में क्या कर रखा है कि एक स्टैंडर्ड बना दी कि अगर आपको एक कंपनी ओपन करना है या एक कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना है तो उस कंपनी के अंदर क्या एम्प्लॉइज को क्या सैलरी पे करनी है, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए, वो सारी चीजें उन्होंने एक स्टैंडर्ड, आपका डॉक्यूमेंटेशन सब प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हर चीज का उसने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। अगर आप उसको फॉलो करते हो तब जाकर के आईएसओ आपको क्या करता है, सर्टिफाइड करता है। तो आईएसओ ने वैसे ही क्या किया, एक मॉडल डिजाइन किया, ओएसआई मॉडल। ठीक है। तो अगर हमारे से पूछे कि भाई क्यों डिजाइन किया गया, तो अब क्या होगा, क्या बताएंगे? मल्टीपल वेंडर के डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए इसको 1984 में किसने डिजाइन किया था? आईएसओ ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक के कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, ओएसआई मॉडल के अंदर एक्सप्लेन की गई है। ठीक है। तो एक सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक पीसी है, ये पीसी किससे कनेक्ट हो रहा है? स्विच से कनेक्ट हो रहा है। इस स्विच से हमारे क्या कनेक्ट, अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ तो नॉर्मल हम पीसी यूज करते हैं, उससे स्विच या डायरेक्ट भी हम इससे क्या कर सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पर क्या है, हमारा एक कोई आउटर लगा हुआ है, वायरलेस आउटर भी हो सकता है, वायर राउटर भी हो सकता है। ये हमारा किससे कनेक्ट है? एक आईएसपी से। आईएसपी किससे कनेक्ट होता है? हमारा एक इंटरनेट से कनेक्ट होता है। और फिर यहाँ पर हमारे पास में कुछ क्या रखे हुए है, पब्लिक सर्वर्स रखे हुए, जैसे गूगल का सर्वर है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, फेसबुक का सर्वर है, यहाँ पर हमारे पास में जीमेल का सर्वर है। तो ये हमारे पास में क्या है, पब्लिक सर्वर है। ठीक है। तो यहाँ पर इस एंड से इस एंड तक के कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, वो सारी की सारी प्रोसेस क्या की गई है, ओएसआई मॉडल्स के अंदर एक्सप्लेन की गई है। ठीक है। इट कंसिस्ट 7 लेयर्स। ओएसआई मॉडल्स के अंदर कितनी लेयर्स होती है? 7 लेयर्स। हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 7 लेयर से होकर हो रहा है। तो देखते हैं कि हमारे पास में वो 7 लेयर्स कौन कौन सी और किस लेयर का क्या वर्क है। ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर जो लेयर है, 7th नंबर की जो लेयर है वो कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। फिर कौन सी होती है? सेशन। फोर्थ हमारी कौन सी होगी? ट्रांसपोर्ट लेयर। थर्ड नेटवर्क लेयर। सेकेंड फिजिकल। इसकी 2 सब लेयर्स है, कौन कौन सी? एलएलसी और मैक, है ना। और हमारी जो फर्स्ट नंबर की जो लेयर है फिजिकल। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर कौन सी, ये सीक्वेंस नंबर नहीं है, लेयर का आपका नंबर है। ठीक है। फर्स्ट कौन सी होगी आपकी? फिजिकल लेयर। अगर मैं फोर्थ बोलूँ तो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, 6th हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, 7th लेयर जो होगी हमारी कौन सी लेयर होगी? एप्लीकेशन लेयर होगी। ठीक है। तो हमारा जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक की वो इन 7 लेयर्स से क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है। बट यहाँ पर ओएसआई मॉडल की सबसे पहली लेयर है यहाँ पर कौन सी? फिजिकल लेयर। बट मैंने यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन क्यों नहीं किए? सर जो कम्युनिकेशन होता है, हाँ, स्टार्टिंग एप्लीकेशन सबसे पहले हार्डवेयर इंस्टॉल होता है कभी किसी भी चीज के अंदर। हाँ। तो हार्डवेयर इंस्टॉल होगा तो फर्स्ट डिवाइस इज हार्डवेयर। तो आफ्टर दैट यू कैन इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑन द सिस्टम। उसके बाद जो प्रोसेस बढ़ेगा वो जाएगा ऐसा करके। नहीं तो यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिखा होगा? फर्स्ट फिजिकल ले रहे हैं, हमने तो फर्स्ट फिजिकल यहाँ पर देखा है। एप्लीकेशन जितना किया गया तक डिजाइन नहीं होता। सर यूजर फर्स्ट इंटरेक्ट एप्लीकेशन लेयर से होता है।
यूजर का जो इंस्ट्रक्शन जो होता है फर्स्ट कहाँ से होता है आपका एप्लीकेशन लेयर से। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो 7 लेयर्स है ये आपका जो सेंडर एंड है, जो भी मशीन क्या कर रही है डेटा सेंड कर रही है, ये आपका क्या है सेंडर है। और इसमें से हो सकता है कि आपका यहाँ पर कोई डिवाइस हो रिसीवर है, ठीक है। तो सेंडर एंड पे भी आपकी 7 लेयर्स क्या करती है काम करती है, और रिसीवर एंड पे भी आपकी क्या होगी 7 लेयर्स यहाँ पर क्या होगी यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, आपका यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, और यहाँ पर भी आपके पास में कौन सी लेयर होगी फिजिकल लेयर होगी। क्लियर हो? तो सेंडर एंड पे जो डेटा जो सीक्वेंस नंबर या लेयर का जो सीक्वेंस नंबर यूज होता है वो ये होता है, ये डायरेक्शंस होती है। सेंडर एंड पे जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो कैसे होगा, हाँ सेंडर एंड पे सबसे पहली जो लेयर यूज होगी कौन सी लेयर यूज होगी, एप्लीकेशन लेयर। तो डेटा एप्लीकेशन से फिजिकल पे आता है, फिर आपके सिस्टम्स क्या होंगे फिजिकली केबल के थ्रू कनेक्ट होंगे, तो यहाँ से केबल से फिर आपका लाइट के फॉर्मेट में या वेव के फॉर्मेट में आपका वायरलेस कनेक्टिविटी हो सकती है, वायरलेस कनेक्टिविटी हो सकती है। तो यहाँ पर डेटा जाएगा वो भी सबसे पहले कहाँ पर रिसीव होगा फिजिकल लेयर पे, और फिर यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा यहाँ पर डेटा जाएगा। ठीक है, तो ये इस एंड पे जो आपका एंड यूजर जो बैठा हुआ है, ये एंड यूजर जो आपका इंटरेक्ट करेगा मशीन से, ये सिस्टम से, वो कौन सी लेयर से करेगा एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पर भी आपका जो एंड यूजर जो बैठा हुआ है ये भी किससे एप्लीकेशन लेयर से क्या कर सकते हैं, क्या करेगा इंटरेक्ट करेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, हेडिंग डालो एप्लीकेशन लेयर है ना, और इसका यूज देखो कि एप्लीकेशन लेयर का क्या यूज है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर का पहला टास्क लिखो, इट इनिशिएट द सर्विसेज इनिशिएट दी सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज कौन सी, जैसे आप HTTP हो गया, टेलनेट हो गया, SSH हो गया। ठीक है, इसका काम क्या, सर्विस को क्या करना, इनिशिएट करना। उसके बाद में डेटा क्रिएशन, यूजर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशंस, यूजर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो ये टास्क किसका होगा आपका एप्लीकेशन लेयर का। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा कि इट इनिशिएट दी सर्विसेज, ये सर्विस को इनिशिएट करने का काम करता है। सपोज करो कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो इस पीसी पे, और यहाँ से बैठ करके आप इधर की किसी भी वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो। तो अगर किसी भी वेब सर्वर को एक्सेस करना है तो कौन सी सर्विस यहाँ पर इनिशिएट होती है, कौन सी सर्विस हम यूज करते हैं, HTTP की सर्विस। हम लिखते हैं ना यहाँ पर, क्या लिखेंगे, HTTP:// आपने लिखा जैसे www.google.com। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो सर्विस जो इनिशिएट हुई वो कौन सी सर्विस इनिशिएट हुई, HTTP की सर्विस क्या हुई, इनिशिएट हुई। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया, सर्विस को क्या किया, इनिशिएट किया। या फिर हमने यहाँ पर बोला है कि डेटा क्रिएशन, डेटा क्रिएशन मीन्स अगर आप किसी को कोई मेल कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, जो भी मेल टाइप कर रहे हो कहाँ पर टाइप कर रहे हो, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, वहां पर आपका क्या क्रिएट हो रहा है, डेटा क्रिएट हो रहा है। एप्लीकेशन लेयर को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द डेस्कटॉप लेयर। एप्लीकेशन लेयर को डेस्कटॉप लेयर भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यूजर को जो इंटरफेस जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन लेयर, या आपका जो डेस्कटॉप है ना। अगर हम इंटरेक्ट करेंगे सिस्टम से तो किससे इंटरेक्ट करेंगे, क्लियर हो रहा है। तो डेस्कटॉप लेयर क्यों बोला जा रहा है, तो यूजर, तो इसका काम क्या, सर्विस को इनिशिएट करना, डेटा क्रिएट करना, यूजर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन करना। ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, डेटा क्रिएट किया। डेटा क्रिएट करने के बाद में एप्लीकेशन लेयर ने वो डेटा किसको पास किया, प्रेजेंटेशन लेयर को क्या किया, वो डेटा क्या किया, पास किया। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, जब भी इसको डेटा क्या होता है, रिसीव होता है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका डेटा इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन, उसके बाद डेटा कॉम्प्रेशन, उसके बाद डेटा फॉर्मेटिंग। तो प्रेजेंटेशन लेयर को जैसे डेटा मिलेगा तो वो डेटा को क्या करेगी, इनक्रिप्ट करेगी। ठीक है, तो एनक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है,
सिक्योर लेवल में हाँ, तो एनक्रिप्शन क्या है? एक तरीके की आप बोल सकते हो कि एनक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा क्लियर टेक्स्ट में होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सिफर टेक्स्ट के अंदर। क्लियर टेक्स्ट मीन्स ऐसा डेटा जो ह्यूमन रीडेबल है। सिफर टेक्स्ट जो होगा उसको क्या नहीं कर पाएंगे, हम रीड नहीं कर पाएंगे, जो ह्यूमन रीडेबल नहीं। जैसे मैंने अगर यहाँ पर लिखा हेलो, तो ये हम इसको रीड कर पा रहे हैं। इट मीन्स कि ये हमारा कौन सा है? क्लियर टेक्स्ट है ना, क्लियर टेक्स्ट। एनक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस क्लियर टेक्स्ट को, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर डॉलर हैज बना दिया, डॉलर हैज, कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा कौन सा टेक्स्ट होगा, है ना? ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, उसको क्या नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है? क्लियर टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, सिफर टेक्स्ट को किसमें? क्लियर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ताकि हमारी डेटा की क्या रहे, सिक्योरिटी रहे। अगर मैं यहाँ से कोई मेल सेंड कर रहा हूँ, अगर वो क्लियर टेक्स्ट में जाएगा और किसी ने यहाँ पर कोई पैकेट कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके उस पैकेट को अगर कैप्चर कर लिया, तो वो आपके मेल को इजीली क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से अगर डेटा को एनक्रिप्ट करके भेजेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। मीन्स क्या हो रहा है कि इस प्रेजेंटेशन लेयर से इस एंड की प्रेजेंटेशन लेयर तक वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। तो इस एंड पे जो प्रेजेंटेशन लेयर है उस डेटा, उसने डेटा को क्या किया, एनक्रिप्ट किया। दूसरे एंड पे जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो डेटा को क्या करेगी, डिक्रिप्ट करेगी, है ना? तो सेम लेयर, इसने एनक्रिप्ट किया तो वो डिक्रिप्ट करेगी। अगर डिक्रिप्ट नहीं होगा यहाँ पर डेटा, तो क्या होगा, यहाँ जो यूजर बैठा है वो उसको क्या नहीं कर पाएगा, रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम्स के नेम आपको बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप डेटा को क्या कर सकते हो, एनक्रिप्ट कर सकते हो। अगर आप सिक्योरिटी में जाओगे, CCNA सिक्योरिटी पढ़ोगे, तो वहां पर उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो एनक्रिप्शन के लिए हम नेटवर्क में कुछ एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जैसे DES डेज, AES 3 days। सो दीज आर द एल्गोरिथम्स बाय विच वी कैन एनक्रिप्ट द डेटा पैकेट। क्या है, क्यों कर रहे, पर्पस क्या हमारा डेटा को कंप्रेस करने का? साइज कम हो जाए। डेटा का साइज अगर कम हो जाएगा तो हम हाई लेवल की डेटा को नेटवर्क में क्या करा सकते हैं, फास्ट कम्युनिकेट करा सकते हैं, है ना? और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विनजार, या फिर हम क्या करेंगे, विनजिप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ठीक है, डेटा फॉर्मेटिंग का मीनिंग क्या हुआ कि हमारा प्रोग्रामिंग डेटाबेस क्या है, किस टाइप का डेटा है ना? आपकी सिर्फ वीडियो फाइल है, या फिर आपका ऑडियो फाइल है, या टेक्स्ट फाइल है, या JPG फाइल है, किस टाइप की आपकी फाइल है, फाइल का फॉर्मेट क्या है, वो आपका कहाँ पर सेट होगा। डेटा फॉर्मेटिंग भी आपका कहाँ पर होगा, इस एंड पे, जो सेंटर एंड पे जो प्रेजेंटेशन ले रहे हो। तो इसने सेंटर एंड पे जो प्रेजेंटेशन ले रहे हो उसने डेटा को एनक्रिप्ट किया, तो हमारा यहाँ पर डेटा क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा, और कंप्रेस किया तो डिकम्प्रेस होगा। यहाँ पर जो हमने प्रोग्रामिंग डेटा पे मतलब जो फॉर्मेटिंग लगाई उसने बोला कि वो वीडियो फाइल है, तो उस वीडियो फाइल को ओपन करने के लिए पर्टिकुलर प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, उसको भी कौन चेक करेगा, आपका प्रेजेंटेशन लेयर उसको क्या करती है, चेक करती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये टास्क किसने किया, अपना प्रेजेंटेशन लेयर ने। तो ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद उसने डेटा किसको पास किया, सेशन लेयर। ठीक है, तो सेशन लेयर का काम क्या होता है, नोट करो। तो लिखो, इट क्रिएट मेंटेन एंड टर्मिनेट द सेशन। It create, maintain and terminate the session between session layer to application layer. It create, maintain and terminate the session between session layer to application layer. ठीक है, तो ये पहले क्या करता है, सेशन क्रिएट करता है। ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन उस सेशन को क्या करके रखता है, मेंटेन करता है। कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के बाद में सेशंस को टर्मिनेट करता है। बट ऐसा क्यों करता है, फॉर व्हाट, टू सेपरेट दी ऑल सर्विसेज डेटाबेस। आप एक समय में एक सिस्टम से मल्टीपल सर्विसेज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आप यहाँ से HTTP की सर्विस को यूज कर सकते हो, उसी टाइम पे आप टेलनेट की सर्विस यूज कर सकते हो, उसी टाइम पे आप FTP की सर्विस को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उन सारे सर्विसेज के डेटाबेस को सेपरेट रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर क्या किया जाता है, सेशन लेयर क्या करती है, हर एक सर्विस के लिए सेपरेट क्या करती है, सेशन का क्रिएट करती है। क्लियर हो गया? ठीक है,
और उसको मेंटेन करने का भी काम करते हैं। तो उसका पर्पस हमारा ये है कि सर्विसेज के डेटाबेस को हम क्या कर सके, सेपरेट कर सके। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है, सेशन लेयर का टास्क क्या होता है, डिसाइड टू वे, कि किस वे में आपको यहाँ पर क्या करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो हमारे पास में वे ऑफ कम्युनिकेशन कितने हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन 3 टाइप्स के, सिंप्लेक्स, दूसरा क्या होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड क्या होगा फुल डुप्लेक्स। क्या डिफरेंस है इनमें, और एक 3 वे, सिंप्लेक्स 1 वे एंड हाफ डुप्लेक्स एट अ टाइम 1। सिंप्लेक्स में क्या होगा, लिख लेना 1 वे कम्युनिकेशन, एक सिंगल डायरेक्शन में आप हमेशा यहाँ पर क्या करोगे, डेटा क्या करोगे, ट्रांसमिट करोगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शन में आप अगर डेटा सेंड कर रहे हो तो हमेशा यहाँ पर आपका डेटा क्या होता रहेगा, सेंड होते रहेगा, इस डायरेक्शन में रिसीव कभी भी नहीं होगा। जैसे हमारा कहाँ पर इस तरीके का टेलीविजन के अंदर या रेडियो के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंप्लेक्स, वो हमेशा ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे। क्लियर हो रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन में डेटा क्या होते जा रहा है, सेंड होते जा रहा है। ठीक है, तो ये हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, 2 वे कम्युनिकेशन बट एट ए टाइम 1 वे कम्युनिकेशन होगा। जिस टाइम पे आप डेटा क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, उसी टाइम पे हम डेटा क्या नहीं कर सकते, रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, बट जिस टाइम पे मैं रिसीव कर रहा हूँ उस टाइम पे डेटा को क्या नहीं कर सकता हूँ, सेंड नहीं कर सकता हूँ, जैसे वॉकी टॉकी जो हम यूज करते हैं। ठीक है, और फुल डुप्लेक्स में हमारा क्या होगा, 2 वे कम्युनिकेशन, ठीक है, एट ए टाइम, साइमल्टेनियसली हम डेटा क्या कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। वो हमारा कहाँ पर होता है, फुल डुप्लेक्स में, मोबाइल फोन या टेलीफोन। क्लियर हुआ, अब डेटा किसने पास किया आपको, यहाँ पर सेशन लेयर ने किसको पास किया, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज देखो जरा क्या होता है। तो पहला देखो, इट आइडेंटिफाई द सर्विसेज, या इट आइडेंटिफाई द सर्विस, इट आइडेंटिफाई द सर्विस। फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग, डेटा रीअरेंजिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग, डेटा रीअरेंजिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, होस्ट टू होस्ट एंड सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन, होस्ट टू होस्ट एंड सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन। लिख लिया सभी ने, सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन मीन्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन करने के लिए जो लेयर आपके रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है किसकी, आपकी ओएसआई मॉडल की। एंड टू एंड मीन्स यहाँ पर जो यूजर बैठा हुआ, जो ये जो पीसी है, एंड डिवाइसेस हमने कल देखा था, ये नेटवर्क के एंड में बैठा हुआ, यहाँ पर भी आपका जो एंड में यूजर बैठा हुआ, तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, या रिलायबल ट्रांसमिशन के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, अगर हम देखें तो ये आपका क्या करता है, आपकी ये जो अपर लेयर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं, है ना। और ये हमारी नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल लेयर जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लेयर। हाँ, और इसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर लेयर भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर को, या अपर लेयर और लोअर लेयर को क्या करने का काम करना, कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि ये क्या करते हैं, इट आइडेंटिफाई दी सर्विसेज। ये सर्विस को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। तो आपने यहाँ पर कौन सी सर्विस, अभी हमने एग्जांपल लिया था, हमने यहाँ पर कौन सी सर्विस, HTTP की सर्विस को क्या किया, इनिशिएट किया।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा आया, उसने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर कौन सी सर्विस इनिशिएट हुई है, HTTP की सर्विस इनिशिएट हुई है। तो इस लेयर के ऊपर दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, TCP एंड UDP। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि वो सर्विस TCP बेस है या UDP बेस है। अगर आइडेंटिफाई हुआ कि भाई ये सर्विस किसके बेस पे, TCP बेस है, तो TCP उसको क्या कर देगा, एक लॉजिकल पोर्ट नंबर क्या कर देगा, असाइन कर देगा। और फिर इस ट्रांसपोर्ट लेयर से इस ट्रांसपोर्ट लेयर तक के डेटा ट्रांसफर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, TCP प्रोटोकॉल की। समझ में आया है। अगर एप्लीकेशन UDP बेस है तो यहाँ से यहाँ पर डेटा कौन ट्रांसमिट करेगा, फिर आपका कैरी करेगा, कौन डेटा कैरी करेगा, यहाँ पर UDP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसने क्या किया, सर्विस को आइडेंटिफाई किया और उसको एक लॉजिकल पोर्ट नंबर क्या कर दिया, असाइन कर दिया। उसके बाद हमने एक पॉइंट देखा यहाँ पर, फ्रेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या होगा, सेगमेंट को फ्रेगमेंट, सेगमेंट वाला का मतलब फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है, आपका पीस ऑफ डेटा, या आप बोल सकते हो कि डेटा को छोटे छोटे पीस में क्या करना, डिवाइड करना, इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से कोई डेटा सेंड कर रहे हो या कोई इमेज सेंड कर रहे हो तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आकर के छोटे छोटे पीस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो कहलाती है वो आपकी फ्रेगमेंटेशन होती है, वो जो पीस होंगे वो आपके सेगमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हुआ मीन्स अगर मैं ये कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ, हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ पर क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर उसको छोटे छोटे पीस में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी, और उनको एक क्या कर दिया जाएगा, एक सीक्वेंस नंबर क्या कर दिया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। ये हमने क्या कर दिया, एक उसको सीक्वेंस नंबर असाइन कर दिया। तो ये काम कहाँ पर हो रहा है आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। कौन से एंड पे, सेंडर एंड पे। फ्रेगमेंटेशन और सीक्वेंसिंग जो होता है वो कहाँ पर होता है, सेंडर एंड पे। और रीअरेंजिंग जो मैंने बताया है, रिसीवर एंड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो उसको क्या करेगी, इसी सीक्वेंस में रीअरेंज करेगी। मैंने यहाँ से आपको डेटा ट्रांसमिट किया, तो ये जो नंबर लगे इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसी सीक्वेंस में उसको रीअरेंज करेगा। ठीक है, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो हम जब TCP UDP का यूज देखेंगे तो वहां पर और ज्यादा इसमें डिटेल में देखेंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, और एरर करेक्शंस के लिए भी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ में आ रहा है। और एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, रिस्पॉन्सिबल। क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर ने डेटा किसको पास किया, आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, असाइन IP एड्रेसिंग। ये क्या करती है, IP एड्रेस क्या करती है, असाइन करती है। तो IP जैसे लॉजिकल पोर्ट नंबर से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है वो कहाँ पर होगा, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। नेटवर्क लेयर के ऊपर किससे रिलेटेड काम होगा, आपका IP से। ये क्या काम करती है, असाइन IP एड्रेसिंग एंड ट्रेस द लोकेशन ऑफ एनी डिवाइस इन द नेटवर्क। अगर आपको किसी डिवाइस की लोकेशन क्या करनी है, ट्रेस करनी है, तो वो आप किसके बेस पे ट्रेस कर सकते हो, नेटवर्क लेयर के बेस पे। IP के बेस पे हम ट्रेस करते हैं। अगर मुझे कोई पाथ फाइंड करना है ना, अगर हमारे को गूगल के पास जाना है, किसी ने अपने कमांड्स यूज की होगी, ट्रेस राउट या ट्रेस RT नेटवर्क में कभी, उसका काम क्या होता है, पाथ को फाइंड करना है ना, कि किसी पर्टिकुलर मशीन के पास में हम जा रहे हैं तो हमारा डेटा कहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। क्लियर हो गया। तो ये काम कहाँ पर होगा, आपका नेटवर्क लेयर के ऊपर। किसने IP एड्रेसिंग की, उसके बाद में डेटा किसको पास किया, डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन एंड एरर डिटेक्शन, है ना। इसको हम क्यों यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन के लिए और एरर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो आपका जो एरर डिटेक्ट होता है वो यहाँ पर होगा, एरर करेक्ट जो होगा वो कहाँ पर होगा, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन के लिए CRC वैल्यू वगैरह यूज करता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसके थ्रू क्या करेगा, एरर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो वो हम अभी देखेंगे जब हम एनकैप्सुलेशन और डे एनकैप्सुलेशन प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद में LLC जो लेयर है, इसकी दो सब लेयर्स होती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो ये लेयर जो रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मैक जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए लेयर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है।
क्लियर हो रहा है? लास्ट लेयर हमारे पास में जो है ओएसआई की वो कौन सी लेयर है? फिजिकल लेयर। और इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड दी फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये एक सोर्स मशीन से और यहाँ पर आपके पास में डेस्टिनेशन, तो इसको फिजिकली हम कनेक्ट करने के लिए जो लेयर यूज कर रहे हैं तो कौन सी लेयर यूज होगी? आपकी फिजिकल लेयर। अब आपका डेटा यहाँ पर इस डायरेक्शन में फिजिकल लेयर पे आया, यहाँ से आपका किस पे जाएगा? सबसे पहले कहाँ जाएगा? फिजिकल लेयर पे। तो सेंडर एंड पे सबसे पहले जो लेयर यूज होती है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर, और रिसीवर एंड पे सबसे पहले जो लेयर यूज होती है वो आपकी कौन सी लेयर यूज होती है? फिजिकल लेयर 1। और यहाँ पर फिर इस डायरेक्शन में आपका डेटा क्या होगा? यहाँ पर ट्रांसमिट होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो हाँ जी, कम करना है ज्यादा करना है?